हालांकि चीजें बहुत खराब हुई हैं, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। तो जब आप पे इल्जाम लगाया गया वहां पे, तो आपने फिर राधा दीदी को कार्ड दिया ही क्यों? क्या शिवानी के यहाँ कार्ड आपने क्यों नहीं दिया? क्या मन में आपके डाउट था? ये दोनों व्यक्ति एक है। पहले सबसे मुझे ये बताओ कि रूबी की देवर है या नहीं? दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर आपका इसमें हाथ है तो हमारी और दोस्ती, आपकी दोस्ती में दरार आ जाए। हाँ, पंचायत हुई है, दद्दा के सामने हुई है, पूरी फैमिली बैठी है। तब हमारे फोन से राधा का फोन लगवाया गया है। दद्दा को भी लेके गए थे हमने। दद्दा, आज तुम्हारी इतनी बड़ी बात, जो तुम्हारे साथ में हमेशा जीवन भर एक कमान बन के लक्ष्मीबाई के नाम खड़ी रहती है, बिल्कुल के सामने तुम्हारी दरार डर रही है। बिल्कुल। तो दरार कैसे हो रही? रूबी और सीमा ने एक वीडियो में बहुत गंदी गाली वगैरह दी है, तो उस चीज को आपने मना किया या नहीं? हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और फिलहाल एक नए इंटरव्यू के साथ, उसी एनर्जी के साथ दोबारा से वापसी की है। क्या लगता था आपको नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हालांकि चीजें बहुत खराब हुई हैं, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। देखो, हमसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। गलतियां ये हुई हैं कि हमारी भाई से दोस्ती थी, तो उसको सोशल मीडिया में मुझे रिवील कर देना चाहिए था। मुझे भी लगा है, जब सारे लोग बोले तो मुझे भी लगा कि हाँ गलतियां, और गलतियां माननी चाहिए। मुझसे हुई तो मैंने मान ली गलतियां कि हाँ, लेकिन मैंने रिवील इसीलिए नहीं किए थे, मैंने कुछ खास समझा नहीं था कि दोस्ती है तो चलो सोशल मीडिया पे ला। लेकिन ये भूल गए थे कि इस टाइम ये कंट्रोवर्सी चल रही है, अचानक से सामने आना तो कहीं ना कहीं एक विवाद का मुद्दा बन जाएगा। लेकिन अब एहसास हुआ है उस चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। और दूसरी चीज ये है कि गलतियां सभी से होती, मेरे से भी हुई हैं, इसमें गलत किसी भी चीज की नहीं है। और जितने भाई हमारे कमेंट कर रही हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अगर वो मेरे खिलाफ भी कमेंट करें, उस पर भी हम समर्थन कर रहे हैं। ये है कि वो जैसा देखते हैं वैसा ही कमेंट करते हैं, उसमें ऑडियंस गलत नहीं है। उन्होंने जब मैं देखा कि लगातार हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सच्चाइयां लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने वैसे कमेंट किए। अचानक से एकदम हमने इनको जब दिखाया, और ये कंट्रोवर्सी का विवाद चल रहा था, और ये मैन है क्योंकि हस्बैंड, उनके होने वाले हस्बैंड है, तो लोगों को डाउट करना जायज है। तो वो अगर मेरे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं तो मुझसे अब जिम्मेदारी मेरी ये बनती है कि सारी सच्चाई अब हम निकलवाएं। और हो सकता है शायद भगवान ने ये किया हो कि ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा पंकज भैया बने, तो चीजें और निकल कर आए। तो अभी फिलहाल हम अन्नू भैया के पास में हैं, तो इनके घर पे गए हुए थे। घर पे ये नहीं मिले क्योंकि अभी शादी से फ्री हुए हैं, तो अभी ये अपने गोदाम में है जहां सामान वगैरह सेट कर रहे थे। ये इनका गोदाम है जहां पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये सारा सामान पड़ा है, ठीक है, इधर भी सामान पड़ा है। तो अभी उनके गोदाम पे आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, यहीं पे शूट कर लेते हैं, क्योंकि इनका इंटरव्यू दोबारा से मुझे लाना इसलिए चीजें था कि मुझे भी थोड़ी सी डाउट है, वो मैं क्लियर करूंगा। पहली चीज अन्नू भैया की शादी जैसे आपकी बहन की हुई है, ठीक है, सबने देखा, सबने बहुत सारा प्यार दिया है। अब डाउट ये है ऑडियंस का कि आपने जैसे राधा दीदी को कार्ड दिया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनको आपने कार्ड क्यों दिया, और आप पे इल्जाम वहीं से लगा है कि आपने गाली दी है, ठीक है। तो जब आप पे इल्जाम लगाया गया वहां पे, तो आपने फिर राधा दीदी को कार्ड दिया ही क्यों? पहला सवाल मेरा ये है। पहला सवाल ये आपका, हम तो कार्ड देने गए नहीं थे, जो हमारी बड़ी सिस्टर है वो गई थी। हम गए थे, मम्मी गई थी हमारे साथ में, और बड़ी सिस्टर गई थी, हम भी गए थे साथ में। तो हम अपने ममाने देने गए थे कार्ड को, और दीदी बोली थी हमको हरियारी छोड़ देना, हम हरियारी के कार्ड निपटा देंगे। क्या नाम है दीदी का? सोनी दीदी, ठीक है, वो हरियारी निपटा देंगे। तो उनने, जब हमने उनसे पूछा आप कार्ड किनको देखा, हरियारी एक भी आदमी मैंने नहीं छोड़ा, सबको कार्ड दिया। अच्छा, हरियारी में सबको कार्ड दिया? सबको दिया है। अच्छा, हाँ, कोई आदमी नहीं छोड़ा। और जो राधा दीदी को उन्हीं ने काट दिया? राधा दीदी को उन्हीं ने काट दिया है, ठीक है। और फिर हम राधा दीदी को देने से भी मैंने मना किया था। अच्छा, आपने मना किया था मैंने कि वहाँ कार्ड मत देना, यानी विवाद पड़ा है और अपनी गाली लेके बात है, तो हम वहाँ कार्ड नहीं देने। तो दीदी हमारी कुछ हमदर्द हैं, तो वहाँ पे मिली होंगी नेट में। हाँ। पहले से तो वो उनकी हमदर्दी से कार्ड दे आई है, ठीक है। अच्छा लगा, हमने चलो दिया है, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, दिया है तो उनकी फ्रेंड है, सभी लोग फ्रेंड है। हम तो बहुत बाद में पहुंचे, पहले उनको कई लोग, सब लोग फ्रेंड थे, ठीक है। अरे यार, में तो कोई जानता नहीं, तो जो शिवानी दीदी है, शिवानी दीदी से सब लोग वही चीज हम कर रहे हैं कि जैसे राधा दीदी को काट दिया, रियारी बहुत सी लोगों को आपने काट दिया, क्या शिवानी के यहाँ कार्ड आपने क्यों नहीं दिया?
क्या मन में आपके डाउट था? वहाँ कार्ड मैंने अपने हाथ से लिखे थे, सब में पहले, सब बाद में किसी के कार्ड लिखे गए, शिवानी दीदी का लिखा गया, अभिषेक भैया का लिखा गया। बीआपुर से हमने सब लोगों को मिठाई के डब्बे लिए, जहाँ जहाँ कार्ड गए वहाँ सब जगह मैंने मिठाई के डब्बे, कार्ड और मिठाई दोनों चीजें भेजी यार घर में, और सब लोगों के घर में जितने हमारे कार्ड थे सबके घर में भेजा। ये ऑडियंस के सवाल है कि सबको कार्ड गए, सब लोग आए हैं, राधा दीदी को भी कार्ड गया, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया था। तो लोग ये जानना चाहते थे कि शिवानी के यहाँ कार्ड आपने क्यों नहीं दिया? क्या आपको उन चीज को शंका थी या आपको वो चीज? मैंने अपने हाथ से कार्ड लिखे थे, अभिषेक भैया का लिखा था, शिवानी दीदी से लिखा था। तो दीदी हमारी बोली कि शिवानी दीदी है नहीं है, तो हमने उनके घर पे जाओ, आप जो मिले उन्हें दीदी को दे आओ। तो उनकी मम्मी मिली हुई है, सब लोग फैमिली रहती है, वहाँ पर दिया कार्ड, ठीक है। तो बस पहले मुझे वो चाचा खत्म हुए थे, हम वहाँ पर गए थे, एक्सपायर हो गए थे चाचा। तो हमने उनसे डायरेक्ट बोला हमारी सिस्टर की 8 तारीख की शादी है, तो बोले कि भैया क्यों शूटिंग वूटिंग फंस गई, आ नहीं पाएंगे, तो मत मानना। बिल्कुल बात सही है, हमें कोई बुराई नहीं है, नहीं आए, कहीं काम में बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारा काम पड़ा रहता है, कहीं इधर कहीं उधर। बिल्कुल इसमें शक नहीं है, हमें कोई बात चीज कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी उनसे कोई बुराई है ना। ये चीज आपने किसी भी वीडियो में जिक्र नहीं किया। देखो ऐसा है, हम देखो ना यूट्यूब से मतलब रखते हैं, सिर्फ हम देखते सबको है, पर हमें इन चीजों से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा काम इतना खुद हम अपनी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि जो रूबी के देवर हैं और आप, ये दोनों व्यक्ति एक हैं। पहले सबसे मुझे ये बताओ कि रूबी के देवर हैं या नहीं? देखो रूबी के देवर भी हैं, रूबी की पूरी फैमिली है, सब लोग हैं, हर घर में सब फैमिली होते हैं, किसी के भाई 1 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। जो अभी रूबी ने तुमने देखा होगा उनके बच्चा हुआ था, वो उनके देवर हैं, सगे देवर। और ये चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा, जो लोग कह रहे हैं रूबी बता रहे कि उनके देवर नहीं है, तो बताओ रूबी को नहीं हम लाएंगे, अब लाएंगे रूबी के आदमी का भी, हस्बैंड का आधार कार्ड दिखाएंगे, उनके भी आदमी का वो हम प्रूफ अब दिखाएंगे। क्योंकि देखो मुझे अपनी साइट पर दाग पसंद नहीं है, यहाँ पर मेरी ईमानदारी पे दाग लगा दिया गया, वो मैं शांत बैठने में से नहीं हूँ। सच्चाई बहुत मैं लेके आऊंगा, मुझे अपनी ऑडियंस का समय चाहिए। 1 सेकंड भैया, थोड़ा सा समय चाहिए, मैं सारी चीजें खोल के रखूंगा, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूं, चीजें हमसे बिगड़ी, मैं मानता हूं कि अचानक से इनको हम लाना, तो वो थोड़ी सी लोगों को डाउट करना बनता है, ठीक है, विश्वास है तो वहां हक भी है, तो वो सारी चीजें। अब हमने इंटरव्यू रूबी का किया है, उसमें भी ये रूबी ने जिक्र किया है कि रूबी के देवर भी हैं, जेठ भी हैं, जिसमें उनके बहन की शादी हुई है, वो उनके जेठ हैं। ऐसा ही तो कुछ है, ऐसा ही तो कुछ है, रूबी ने जिक्र किया है, आप इंटरव्यू को उठा के देख लो। और रही बात रूबी की, आम बातें होती है आज, जैसे हमें भाभी कहा कि लड़का बताओ, हमारे घर में कोई लड़का हो तो एक दूसरे शादी करवाते हैं, सभी करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे रूबी हैं, उनके बड़े भैया हैं, उनकी राधा भाभी है जो हमारी, तो उनके बड़े भैया से शादी हो रखी, तो वो छोटे भैया है जी, तो इनकी चलो कहाँ मारे, फिर वो लड़का ढूंढे, तो ऐसा शादी संबंध हो जाए। वो हमें ऑडियंस को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करें। अब गाली को लेके सवाल उठ रहे हैं, गाली आपने दी है या नहीं? मैंने आपसे पहले भी पूछा है, उस दिन भी पूछा है, आपने दी, फिर मैं दोबारा से पूछ रहा हूं कि अगर आपका इसमें हाथ है तो हमारी और दोस्ती, आपकी दोस्ती में दरार आ जाएगा कि आपने गाली दी है, तो क्या है? देखो इस दिन की बात, देखो सब लोग आप बता रहे हैं, जो पूनम भाभी हैं, सीमा अपने जीजा घर पे गई थी बड़े वाले के, तो हमने वहां पे फोन लगाया था, तो हमने कही कि सीमा कहाँ गई है, तो बोल रहे कि वो जीजा घर पे गई है। तो 2-4 मिनट भाभी से बात हुई है, पूनम भाभी से, तो भाई बोले कौन आ गया, तो उनने पूछा कि राधा दीदी आई है, निकाह का आ जाए। तो राधा ने पूछा कौन है, तो पूनम भाभी ने बोल दिया कि उनके ऐसे कोई बेहस फ्रेंड, ठीक है, तो निकले हमारी बात कराओ। जो ऐसी बात है वो होती नहीं, नॉर्मल बात है भाई, है ठीक है, नॉर्मल बात है भाई। तो हमने 2-4 मिनट बात करी, तो हमें क्या मतलब किसी को गाली देंगे? कि जो आदमी पहली बार बात करे वो गाली क्यों देगा? हमें ये चीज का जवाब दो। तो आप ये चीज को मानते हो कि आपने ये सारी चीजें, आपकी बात हुई है राधा दीदी से, नॉर्मल बात हुई, नॉर्मल बात हुई, फोन गाली के लेके बात नहीं हुई है, ठीक है। अब ये दोनों सदस्य अलग है, रूबी के देवर अलग है, ये व्यक्ति अलग है, गाली किसने दी किसने नहीं दी इसका हम स्पष्ट अभी नहीं कर सकते। मैंने कहा भी अगर आपका नाम आता तो हमारी और आपकी जो दोस्ती है उसमें दरार जरूर आएगी। इस बात को हम लेके भी गए थे, हम दद्दा के पास गए थे, खुद मम्मी गई थी हमारी, और हमारी बड़ी दीदी गई थी, इस चीज की पंचायत पड़ी थी वहां पे। अच्छा, पंचायत भी हुई? हाँ पंचायत हुई है, दद्दा के सामने हुई है, पूरी फैमिली बैठी है। तो हमारे फोन से राधा का फोन लगवाया गया है, तो वहां पे फोन ने कही दिव्यापुर हम आधा घंटा बाद आएंगे, पूरे दिन हम बने रहे जी, आई नहीं।
राधा दीदी, क्योंकि हमें को नोता बांट, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और उनकी माता जी के पास गई, जो शिवानी की माता जी हैं, क्योंकि हम लोग देखो ऐसा है, वे जानती तो है, वे उनकी माता जी क्या खलेगी, इतना लड़का बदतमीज यार, तो उनके हम घर पे गई यही चीज लेके कि हमने बुआ आप बड़ी हो, वे सब लोग बुआ कहते तो हमारी भी बुआ है, उनके जीजा जी के सामने हम गए बैठे जाए, अच्छा, बाकायदा हमें सम्मान मिला, हर चीज मिली। वो सारी चीज आपने सोशल मीडिया में नहीं दिखाई, हमें जरूरी भी नहीं है, नहीं जरूरी भी नहीं, ऐसा कोई रिश्तेदार है को हमें ये चीज, हमें ड्रामा पसंद नहीं है, जरूरी भी नहीं चीज है वो आमने सामने बात हो जाए, वो सोशल मीडिया नहीं कर पाए, जो हमारे लोगों की है सामने भी 4 आदमी बैठ के काम करते हैं, सोशल मीडिया नहीं, जितने सोशल मीडिया जो कंट्रोवर्सी बढ़ती रहती है, जब जाके हमारी आपको चलाते नहीं तो सब समझते हैं। यही चीज हमारे बहुत से भाइयों ने, बहुत से बहनों ने ये कहा, दद्दा को भी लेके गए थे, हमने दद्दा आज तुम्हारी इतनी बड़ी बात जो तुम्हारे साथ में हमेशा जीवन भर एक कमान बन के लक्ष्मी बाई के साथ खड़ी रहती है, बिल्कुल साथ के सामने तुम्हारी दरार डर रही है, तो दरार कैसे हो रही है, इसलिए हम दद्दा को लेके, और उस दिन संडे में कोई उनको प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पाए, हम सोच रहे थे हम खुद डायरेक्ट जाके उनसे बात करेंगे। दरार पड़ गई है, बड़ी दरार पड़ गई, और शायद ये सारी चीजें हम बिल्कुल ना खोल दे, क्योंकि अब हम कंट्रोवर्सी बीच में आ गए। अगर इस सारी चीजों को हम स्पष्ट नहीं करते हैं तो हम पूरी तरीके से गलत हो रहे हैं। बहुत सी भाई बहनों ने कमेंट किया कि भैया आप सफाई मत दो, लेकिन सफाई हम उन लोगों के लिए दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक हम पर विश्वास बनाए रखा है। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, आगे भी स्पष्ट चीजें अब हम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। अब हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि रूबी और सीमा ने, आपने देखा हो एक वीडियो में बहुत गंदी गाली वगैरह दी है, तो उस चीज को आपने मना किया या नहीं? देखो हम उस चीज को हम तो बता रहे हैं, जब हमने देखा है जो इतने गंदे कमेंट जो लोग बात करते हैं, हम तो कह रहे काले तो हम भी आए, हमसे कोई कल्लू बोला हमें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि दो रंग है यार, जब किसी ने गोरे और काले थे ये तो हमें तो कुछ का हमें कोई फर्क नहीं, काले गोरे इसी लेके हमने उनको समझाया था। हमने तो आदमी है सोशल मीडिया जो मैंने ऐसा कहेगा मन में चल रहा कर देगा, उनको कमेंट कर देगा, और तुमने इतनी बड़ी गंदी गाली दे रही, तुम्हारे जो फ्रेंड वगैरह है क्या सोचेंगे भाई, जो तुम्हारी छवि है उसमें तो उनको हमने डांटा था, हमने रूबी भाभी को भी कहा था मैं ऐसे मत दिया करो, हमने जितनी कम कहोगे 4 आदमी और करेगा, बिल्कुल ठीक है, तुम मौन बंद करा पाओगे, जिनको जैसा अच्छा लग रहा करने दो, उन चीजों को ध्यान मत दो कर। वो चीजें खराब लगी हैं, गाली का शब्द जो प्रयोग किया है वो सच में भाई बहुत खराब था। कमेंट करने वालों को आप कभी नहीं रोक सकते हो, कभी नहीं रोक सकते। व्यापार करते हमारे पीछे भी जलन वाले हैं, बिल्कुल सब लाइन में हर चीज लाइन में चलने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है आज के मेरे जैसा सोचा जो खुद खाए कहना पर। बिल्कुल देखो हर चीज में अपना अपना एक कंपटीशन चलता है, लोग जो यहाँ पे देखते हैं कंपटीशन चलता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा सिर्फ यही है चीजों को कि हम उन चीजों को स्पष्ट करें, और गलत का साथ हम नहीं देते हैं, भली दोस्त हो या हमारा फैमिली मेंबर हो, लेकिन अभी जो हवा है वो मेरे खिलाफ चल रही है, ठीक है। तो समय है, कभी बदलता है, कभी वो आता रहता है मौसम की तरीके से। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही कि सारी चीजें एकदम हुई हैं, तो एक तरफ ये है कि बहन की शादी थी, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर था, वो एक अलग चीज थी वो, और ये सोशल मीडिया जो है वो अलग है, दोनों को हम अलग अलग लेके चलते हैं। सोशल मीडिया और रिश्ते दोनों को हम एक नहीं करते हैं। हाँ, हमसे गलतियां ये भी हुई कि हमने लोगों को सफाई दी, माँ की कसम भी खाई हमने अभी एक वीडियो में, माँ की कसम खा के कहा कि मेरे इसमें कोई हाथ नहीं। लोगों ने पूरा जिम्मा हम पे ठहराया कि अरियारी में जितने भी चैनल बने हैं उनका मैनेजर पंकज है, जो गाली दिलवाई जा रही है वो पंकज इस चीज के मास्टरमाइंड है, पंकज पीछे है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो तो सारी चीजें खोलेंगी, किसका कौन मैनेजर है कौन नहीं है। उनका साधना का भी हम पे इल्जाम धर दिया कि साधना का मैनेजर भी पंकज है, उनका भी चैनल पंकज चला रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम आपको सफाई देना अब बंद कर दिया, सफाई नहीं देंगे, चीजें आपके लिए हम लेके आएंगे जिससे आपको खुद में खुद लगने लगेगा। दूसरी एक चीज और मुझे अब समझ में आ गई कि जितने भी बड़े क्रिएटर हैं ये अपना पक्ष क्यों नहीं रखते, ये सफाई क्यों नहीं देते, क्योंकि इनका यहां पे कोई भी मान्य नहीं करेगा कि आपने ये किया कि नहीं किया, इसीलिए शायद ये लोग सफाई नहीं रखते, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब चीजें रखना उनके लिए बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वो रूबी के जो देवर की बात आ रही है उनको हम इनसे सामने लेके, इनका तो हमने रख दिया, ये इन्होंने दी है या नहीं दी इसका भी खुलासा करना बाकी है। इन्होंने अपना पक्ष रखा है, ठीक है, और इनका बराबर फोन आ रहा है, इन्होंने अपना पक्ष रखा है, दूसरा पक्ष भी हम सुनेंगे, यानी कि राधा दीदी से भी हम बात करेंगे। राधा दीदी हम गलत नहीं बता रहे, इन्होंने अपनी बात कही है, राधा दीदी से हम बात करेंगे, उनसे सुनेंगे, शायद वो चीजें उनके पास हो, वो जनता के सामने ना सुनाना चाहती,
पर हमें तो वो सुना सकती हैं, हम देखेंगे जाके। अगर ये उसमें बीच में गलत निकलते हैं तो मैं सोशल मीडिया पे आके इस चीज का खुलासा जरूर करूंगा। लेकिन ये दोनों सदस्य अलग है, गाली देने वाला कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दोनों सदस्य अलग हैं, ये क्लियर कंफर्म हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं रूबी के जो देवर हैं उनको भी सामने लेके आऊंगा, और थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं जो चीजें आप अपने प्रति रख सकूं सोशल मीडिया के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरा परिवार है और इनको क्लियर करना मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो गया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए भी टास्क है, क्योंकि मुसीबतों में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा समय चल रहा है ऐसा। लेकिन कोई नहीं अन्नू भाई, सोशल मीडिया है उस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर ही करो, वही ठीक है। देखो ऐसा है, हम इन चीजों, देखो हमें चीजों मैटर पढ़ना नहीं चाहते, हम तो ये सोच रहे थे ये सारी बातें फैली हैं, जो सामने बैठ के बात हो जाएगी वो बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि हम फोन पे दिखाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वहां हम गए थे कि हम उनको भी बुलाएं तो सब लोगों को बैठा के बात कर लें। जो सब लोग बैठ जाते वह चीज का वजूद ही अलग होता है। लिपस्टिक वाली भाभी ने चैनल बनाया, आपको पता था पहले से? देखो ऐसा है, उनको हमें पता नहीं था, जब उन्होंने बना लिया हमसे कह रहे कि लल्ला हमने चैनल बना लिया, कोई ऐतराज तो नहीं। हम कहे कि भैया ऐतराज कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है? बिल्कुल बात सही ना उन चीजों से मतलब, हम क्या करें? बिल्कुल। अच्छा, हमने वीडियो में देखा है कि लोग ये भी कह रहे हैं अच्छा एक चीज बताओ, इतने दाएं हमारे आ रहे गए, ये सब जानते हैं, यहाँ सब जानते हैं। कभी किसी ने मेरा फेस देखा? नहीं, वो तो हमने दिखाया है, वो तो हमें बेबसी में दिखाना पड़ता, शादी हो जाती उसी दिन फेस दिखता हमारा। तो हमने दिखाया आपका फेस, और हम सोशल मीडिया पे सारी चीजें, इसीलिए हमने बेधड़क होकर इनका वीडियो डाल दिया था, मुझे लगा कि सारे लोग समझ जाएंगे। अच्छा लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। सीमा चलाती है आजकल, कौन को खुशी नहीं होती कि अपने होने वाले हस्बैंड की पिक लगा दें, फोटो लगा दें। कभी मैंने मना किया, कभी फोटो मत लगाना जब तक शादी ना हो जाए। सोशल मीडिया में कोई चीज, हर चीज तो बताता नहीं हमारे घर में क्या है, ठीक है? वही चीज हमने कहा कि इनके घर में क्या चल रहा है, जरूरी नहीं कि ये सारी, भले दोस्त हैं, जरूरी नहीं कि सारी बातें ये हमको शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे सीमा आई है शादी में, सीमा की नंद की शादी थी, क्योंकि रिश्ता जब तय हो गया तो सारे फंक्शन भी सीमा ने किए, जो सीमा का जो बनना चाहिए था वो सारी चीजें सीमा से करवाई हैं। सीमा से इसलिए करवाई गई कि देखो हमारी बहन एक लास्ट शादी थी, भाभी का कभी वो नहीं मिल सकता, जो कुंवारे पे होता है सब लोग उसी का आधार पर सब काम करवाया गया। जब वो हो गई है, अब जो थोड़ी की शादी हो जाए तभी सब काम हुए। बिल्कुल ठीक है, आजकल मॉडल जमाना चल रहा है, हमारे घर वालों की जो काम करेगी हमारे लड़के की बहू करेगी, आज के 4 दिन बाद करेगी, करेगी वही सब। ठीक शादी संबंध होंगे तो उसको जाने लगे कि हम जाके आगे, हमारा आगे की रास्ता में बंद हो गए। हाँ, वो जो उनका हक था वो सारा हक अब ऑडियंस देख ही रही है, हर चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है, सब पूरा दिख गया है। कोई तो हर चीज एंड तक की वीडियो चल रही है, सब चल रहा है, बहुत से चैनलों में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने इसीलिए स्पष्ट करवाई हैं कि चीजें क्लियर हो, और अब इनको हम दोबारा वीडियो में लेके नहीं आएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल लेके नहीं आएंगे, आगे की तो नहीं कह सकते हैं कि चीजें सब सही रही तो आगे आए, लेकिन अभी ये वीडियो में नहीं आएंगे। अब चैनल अरियारी में मैंने बनाए, किसने बनाए, आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा। इतना ही हम कहेंगे कि सफाई देने का मैटर खत्म, अब कोई सफाई नहीं दी जाएगी मेरे तरफ से अब सिर्फ सवाल आएंगे जो लोगों से पूछे जाएंगे। अगला सवाल किसके ऊपर जा रहा, अगला इंटरव्यू किसके ऊपर जा रहा, वो देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा समय हमें चाहिए जो हम अपनी चीजें क्लियर करके रख सके आपके लिए। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? चीजें सोशल मीडिया तो ऐसा है, बात आती है तो टेंशन तो लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात थी जो टेंशन वाली थी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात, 2 दिन से सोए नहीं हमारे लिए, बहुत ठीक है। टेंशन वाली बात तो होती है जब आदमी के किसी शरीफ आदमी पे दाग छिड़क जाए। बात आती है एक और बहुत खास और जरूरी, लोग कह रहे हैं कि आप तिवारी हो, ये कटरिया। मैं जात बात को नहीं मानता हूं, भगवान ने इंसान बनाए हैं, जात नहीं बनाई थी, जात यहाँ पर बनी है, दिल से दिल संबंध मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब कहने की बात है कि आप ब्राह्मण हो, ये है वो है, हमें पता है, लेकिन दोस्त ब्राह्मण ये किसी में लिखा है कि आप दोस्ती नहीं कर सकते। ये भगवान ने इंसान बनाए हैं, जात हम लोगों ने बनाई है, तो ये तो आप बिल्कुल ना ही कहो, क्योंकि समझदार इस तरीके से बात नहीं करते हैं। अब आप अपना काम करो जाके, और काफी फोन आप इनके आ रहे हैं क्योंकि आज इनका काम लगने वाला है, लगा भी है शायद सामान पहुंच रहा है। आपने फोन किया था तब मायवा गैलरी लग रही थी, हमने फोन किया था क्योंकि हम बहुत परेशान थे, और देखो परेशान इसीलिए थे कि ये जब लोग परेशान होते तो मुझे परेशानी ज्यादा होती, सच बता रहे कसम से कि 2 दिन से हम सोए नहीं इसी चीज के लिए। इसीलिए मैंने आपसे फोन किया कि आप कहाँ पे हो, एक थोड़ा सा हमें इंटरव्यू दो, हम चीजें क्लियर कराना चाहते हैं। तो पहले घर पे गए, घर पे नहीं पता चला, आंटी बोली
कि गोदाम में, तो फिर गोदाम पे आ गए, गोदाम पूरा बाहर तक गोदाम बना हुआ। चलो ठीक है, बाकी आप अपने सवाल मुझे कमेंट में बताइएगा और थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा जो मैं चीजें स्पष्ट करूं। अमित भाई ने भी बोला कि आप सफाई मत दो, चीजें क्लियर करो। दोनों व्यक्ति अलग हैं, ये क्लियर हो गया। अब दूसरे व्यक्ति को अगर आप देखना चाहते हो, रूबी के देवर को देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनका भी इंटरव्यू लेके आऊंगा। जब तक कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। मैंने एक बात भी बोली है कि अगर ये गलत पाए जाते हैं तो वो हमारे बीच में बहुत खराब रहेगा। ठीक है, आप सब भरोसा कर रहे हैं, मैं भी भरोसा कर रहा हूं, भरोसे पे दुनिया बनी हुई है। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखो। ठीक है, मस्त रहो, खुल के एंजॉय करो। राधे राधे।